एक मुबैना ऑडियो जो है वो लीक हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है इस वक्त। मुझे बताएं कि ये कॉल पे आप ही थे, आपकी कॉल है? देखिए जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला। इस मुल्क में पिछले चंद महीनों में तकरीबन ऑलमोस्ट एक साल में जो ऑडियो लीक्स का पलंदा निकाला गया है, पहली बात आप मुझे बताएं कि आपको पता है कि ये कहाँ से आई हैं? किसी को भी नहीं पता। कौन सी ऑडियो लीक की फैक्ट्री बनाई गई है और वो चला रही है और सारा कुछ मामलात कर रही है। ना कि उन्होंने हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को छोड़ा, ना उन्होंने करंट चीफ जस्टिस को छोड़ा, ना उनकी फैमिली को छोड़ा, ना करंट प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा, और ना करंट प्राइम मिनिस्टर को छोड़ा। खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड लॉन्ग लिस्ट। लेकिन मेरा सवाल लेकिन हाँ जी, जहाँ रही इस ऑडियो लीक एक हिस्सा जिसमें मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, हाँ वो कुछ हद तक नजम साकिब, वो कुछ हद तक सही है, असल है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन मामला ये है कि ये ऑडियो लीक्स आई कहाँ से, ये ऑडियो लीक्स आई कहाँ, कौन लेके आ रहा है, किस लॉ के तहत मेरी प्राइवेसी पे वो अटैक कर रहे हैं? प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो किस जगह से वो लोग कर रहे हैं ये तो हमें पता चले। ये इसका एक्शन ले रहे हैं, मेरे ऊपर मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, ठीक, सारा कुछ मामला हो रहा है, मेरी फैमिली लाइमलाइट में, उनकी फैमिली लाइमलाइट में है, लेकिन वजह क्या है? सही है, मकसद क्या है? आपने अभी कहा है कि कुछ कॉल का हिस्सा ठीक है और कुछ कॉल का हिस्सा से आपको सबक से हट के पेश किया गया, ये दैट व्हाट यू मेंट? बिल्कुल ठीक है। चले, मुझे बताएं कि आपको टिकट तो मिल गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें, टिकट मुबारक हो, चले टिकट मिल गया। मुझे ये बताएं कि टिकट आपको जिले किसी सदर से या चेयरमैन से क्यों नहीं मिला है? अच्छा नहीं, जस्ट बाय द वे मुझे नजम साकिब का क्या नहीं, मुझे उनके कहने से टिकट नहीं मिला। जस्ट बाय द वे आई विल जस्ट क्लियर है कि एक प्रोसेस डिक्लेयर हुआ, जब टिकटें अनाउंस हुई, ठीक है, टिकटें अनाउंस हुई तो एक प्रोसीजर छोड़ा खान साहब ने, सही, कि जी आप अपील कर सकते हैं। अच्छा। आप अपील कर सकते हैं और मैं अपीलें सुनूंगा। अच्छा, मैंने अपनी जिला प्रेसिडेंट उमर आफ्ताब साहब के थ्रू अपनी अपील फाइल की ईद वाले दिन। चौधरी इजाज चौधरी साहब के ऑफिस में, इजाज साहब, अच्छा, बाद में उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई, 1 करोड़ रुपए मांगा। अच्छा, इजाज चौधरी साहब के ऑफिस में मेरी अपील फाइल होती है, ठीक है। उसके बाद इजाज चौधरी साहब और उनकी टीम वो पूरे तमाम हल्के जो पंजाब के जो अपीलें फाइल करते हैं, उन अपीलों को स्क्रूटनाइज करते हैं और उनमें से देखते हैं कि कौन सी अपीलें ऊपर भेजी जाए, ठीक है। उनमें से वो सॉर्ट आउट करके मेरी अपील ऊपर वाले पैनल को भेजी, जिसमें असद उमर साहब हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, सो ऑन। उनमें से वो 4 बजे से ऑनवर्ड वो उन अपील्स को स्क्रूटनाइज करते हैं और चंद अपीलें खान साहब के पास रखते हैं। जब मैं रात को खान साहब के पास जाता हूं इंटरव्यू के लिए, तो सिर्फ मैं नहीं, इस पंजाब के 12 हल्कों की अपीलें आई थी। और जस्ट बाय द वे कि मेरिट क्या है और अपील क्या है, ये दो चीजें आप वो सुन लें बस। अच्छा, क्या मेरिट है? अच्छा, मेरिट ये है पढ़ा लिखा, नॉलेज। आपने इलेक्शन कंडक्ट किया है पहले कभी? ये मेरिट का हिस्सा नहीं है। नहीं सर, हाँ, नहीं, मैंने नहीं किया। आपके मद्दे मुकाबिल एक शख्स खड़ा है, मलिक इकबाल, जो 12 साल से पीटीआई के साथ है और वो इलेक्शन लड़ रहा है उसी हल्के से। अच्छा, उसको टिकट अनाउंस होती है, फिर रिव्यू में जाता है, फिर आपको टिकट मिलती है, फिर एक ऑडियो लीक होती है, उसमें 1 करोड़ 20 लाख का जिक्र होता है। अच्छा सुने, जो मलिक इकबाल साहब मेरे हल्के में 12 साल से पीटीसी हैं, पहली बार वो पीटीआई में 12 साल से है ही नहीं। अच्छा, वो कब किसी जमाने में काफली का हिस्सा थे, उसके बाद वो नून लीग के एमपीए का हिस्सा बने, उसके बाद काउंसलर बने। उसके कौन से लोग हैं जो कहीं और? खैर वो बड़े घूम घुमा के है, लेकिन सियासतदान है ना, पुराने सियासतदान। असल नहीं, वो कभी एमपीए का इलेक्शन वो भी नहीं लड़े। चले, अच्छा, इशू क्या था? इशू ये है कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ लैंड ग्रैबिंग, ठीक है, बेवाओं की, क्या कहते हैं, यतीमों की जो प्लॉट्स हैं उनके कब्जों के इल्जामात थे, उनके ऊपर इल्जामात थे, पटवार माफिया से पैसे लेने के ऊपर इल्जामात थे, लोकल गवर्नमेंट के अस्पताल से दवाइयां चोरी करने। आप कह रहे हैं कि उनके मुकाबले में आपको चुना गया? नहीं, एम्बेजलमेंट 406 का पर्चा उनके पास, उनके ऊपर पर्चा है। बाय द वे, आप पे भी 2021 में एक पर्चा हुआ, उस पे भी कहता हूं। उनके पास बिजली चोरी का पर्चा, उनके ऊपर गैस चोरी का पर्चा, उनके पास लोगों को मारने और गाली गलौज देने का पर्चा है। पेट्रोलियम दिस जस्टिफाई कि वो जो 1 करोड़ 20 वाली बात है, 1 करोड़ 20 का हल्फ देता हूं मैडम, अगर 1 करोड़ 20 का मेरे ऊपर साबित हो जाए, मैंने दिया, मैं सियासत क्या, मेरा खानदान छोड़ेगा और 1-20 की जगह आप सुन लें। तो फिर वो जो नजम साकिब साहब, मुझे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। मुझे समझ ये नहीं आ रही। आप मिक्सअप कर रही हैं, मुझे बोलने दें, मैं आपको अपना मेरिट पहले बता दूं, उसके बाद आपको ये इसका जवाब दूंगा, ये आप तसल्ली रखें। ये प्रॉब्लम्स थी, ये लिस्ट है और पलंदा है SCFIRs का उस बंदे के ऊपर। मैंने खान साहब को जाके कहा, जी खान साहब ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम है हमारे हल्के में, अगर ऐसे बंदे को जिसको अभी तक सीट नहीं मिली, उसको आप वापस वहां बिठा देंगे
तो आप हमारे साथ सबसे बड़ी जाती करेंगे। ठीक है। मैं मेरिट में हूं, मैं रिकमेंडेशन पे था, मैं जिला प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया मुझे मेरे मेजॉरिटी के 2 एमएनएस ने। ठीक है, आपको जिला प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया, अली असगर मंडा साहब ने बिल्कुल किया होगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आपको इतनी रिकमेंडेशन मिल रही है, व्हाई नजम साकिब साहब का आपसे कॉल पे वो कहना कि आगे आके अब्बू को गले लगा लें, टिकट छपवाएं, व्हाई ही इज सो कंसर्न्ड अबाउट इट? उनका पीटी के साथ क्या ताल्लुक है? साबिक चीफ जस्टिस का क्या ताल्लुक है? अच्छा, मैं अब आपको बताता हूं। देखें, जब से मैं 2018 से एक्टिव, मैं बाय द वे 2018 से एक्टिवली हूं, ज्वाइन 2011 में की थी मैंने। ठीक है, 2018 से एक्टिवली इलेक्शन मैंने अपनी उमर साहब का, अपने ब्रिगेड साहब का मैंने इलेक्शन। सही हो गया। अच्छा, जिन हल्कों, आपका जो सवाल है कि जी मेरे बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग की इन टर्म्स ऑफ लॉ। आई एम लॉ ग्रेजुएट। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूके, आई नो। ठीक है, हाँ, लॉ के मामला से ट्रेनिंग की, कईयों ने मेरी सियासी मामला से ट्रेनिंग की, बहुत से उस्ताद रहे। टिकट मिलने के बाद मैंने हर उस इंसान को शुक्रिया अदा किया, बड़े छोटे, उनके घर जाकर। अच्छा। जिन्होंने मेरी इस सारी काविश में मेरी मदद की। चलो, यानी इसका मतलब है कि जिन बड़ों ने आपको, आपकी अपब्रिंगिंग की पॉलिटिकली, उनमें साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, पॉलिटिकली जरूरी नहीं है। अच्छा, उसमें मैं क्वेश्चन रिपीट कर लेना, लीगली की जैसे भी की, उसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब का भी नाम शामिल आता है, क्योंकि ये मैं नहीं, आपके अब्बू ने कहा है कि उन्होंने आपकी सिफारिश। नहीं, मेरे अब्बू ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो जियो न्यूज ने मिसकोट किया है। अच्छा, तो उन्होंने सिफारिश नहीं की आप? नहीं। मुझे अभी भी मेरी बात नहीं हो रहा है। पहली बात, जस्ट टू बी क्लियर, क्या इस मुल्क के किसी आईन और कानून में लिखा हुआ है कि सिफारिश ना की साबिक चीफ जस्टिस किसी पार्टी के साथ अटैच हो सकता है? वो अटैच है पीटीआई के साथ? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या वो अटैच नहीं हो सकते? नहीं हो सकते अगर वो अनाउंस करें, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि वो अटैच्ड है? नहीं, मैं तो नहीं ऐसा कुछ कह रहा। आप मुझे, फिर आपने ये क्या कहा, हो क्यों नहीं सकते? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या किसी ऐसे इंसान का अटैच होना गलत है? नहीं, देखिए, अगर तो लीगली अटैच हो रहे हैं तो वो उनका एक इंटरनल मसला है, मगर अगर वो टिकट्स बेच रहे हैं या टिकट्स की, मुझे ये समझ नहीं आया। सॉरी, आपने बड़ी गलत बात की है कि वो टिकट बेच रहे हैं। वो टिकट नहीं बेच रहे, जो टिकट का जो बाकी का हिस्सा है वो मोड़ तोड़ के गया। आपको इस बात का पता है कि मतलब है जो उजैर के साथ गुफ्तगू है, उसे आई एम नॉट कंसर्न। उनकी उजैर आपकी क्लास फेलो थे? उजैर भी मेरा क्लास फेलो है। उजैर और नजम साकिब भी आपके क्लास फेलो थे? बिल्कुल, एंड नजम इज अ वेरी अपराइट पर्सन। आमिर कियानी साहब के बेटे फहद कियानी भी आपके क्लास फेलो थे? मेरे दोस्त हैं वो। ठीक है, यानी आपके रवाबित हैं। देखिए, मैं जिन स्कूल्स में पढ़ा हूं, जिन कॉलेजेस में पढ़ा हूं और जहां मैं लंदन पढ़ा हूं, मेरे ऐसे बहुत से दोस्त बने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नजम साकिब ने जो हेल्प की है वो एज अ फ्रेंड की है? नहीं, उन्होंने क्या हेल्प की है मेरी, मुझे बताएं यार, कहां हेल्प की है? मुझे पैसे नहीं, उन्होंने नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। जब पे किस बात की डालनी थी भाई? वो मेरे बड़े हैं, मेरे उनसे आज का ताल्लुक नहीं है, मेरे ए लेवल्स के ताल्लुक है उस फैमिली के साथ। अच्छा। जब वो अभी जज थे, सादे चीफ जस्टिस भी नहीं हुए थे, मेरा तब से उस खानदान के साथ ताल्लुक है। उजैर के खानदान से मेरा 4वीं 5वीं से ताल्लुक है। लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है उजैर के साथ, उन्होंने बार बार पापा की बात की है, अपने वालिद साहब की, उन्होंने आपका नाम लिया, तो उन्होंने बोला कि एक, अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन पहले उन्होंने बोला कि 1-20 से कम नहीं लेना। नहीं, वो 1-20, उनकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, उजैर और नजम की। अच्छा, आपका नाम लेके? नहीं, मेरा नाम लेके तोड़ा मरोड़ा गया है, उसको बिल्कुल बड़ा मिक्सअप किया गया। आप ऐसे बिजनेसमैन हैं? मैं बिजनेस करता था। अच्छा। लेकिन सिंस आई हैव जॉइंड पॉलिटिक्स, आई एम नॉट एक्टिव इन बिजनेस लेकिन यू हैव अ फैमिली बिजनेस? जी, माय फैमिली इज बिजनेस। व्हाट इज दैट? इफ ट्रांसपोर्ट एंड ऑयल। ठीक है, ऑयल एंड ट्रांसपोर्ट। सो दैट मींस दैट यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, राइट? बिल्कुल जी, सारे मेरिट्स पूरे हैं मेरे। ठीक है, पढ़ा लिखा हूं। तो मुझे बताइए कि फंड कितना दिया? क्योंकि जिन शख्स की आपने गुफ्तगू की है, एजाज चौधरी साहब की, उन्होंने तो नहीं, पार्टी फंड तो 1 रुपया नहीं दिया पार्टी को। नहीं, खान साहब ने कोई 1 रुपया नहीं दिया। पक्की बात है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया ना मांगा है ना दिया है। आप डेफेमेशन का केस करेंगे उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कहा है कि आपने पैसे? पता तो चले कि वो लोग कौन है, पता तो चले। आपको पता है? मुझे बताएं। नहीं, आप कोर्ट जाएंगे? आप केस में कोर्ट मुझे बताएं मैं किनके खिलाफ जाऊं? आप ऑडियो लीक एक चीफ जस्टिस है, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है राइट नाउ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी फैमिली की आज से कुछ हफ्ते पहले, मेरे पास वक्त की बड़ी, अच्छा एक बस इतनी सी बात दें, कुछ हफ्ते पहले उनकी फैमिली की एक ऑडियो लीक होती है, उनकी सासू माँ की। ठीक है, मुझे बताएं उनकी वो क्या कर सके? मेरे जैसा गरीब आदमी, मेरे जैसा वर्कर कुछ चाहेंगे तो करेंगे। मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, आप कोर्ट जाएंगे? सिर्फ जस्ट 1 लाइन। देखें जी, मैं बिल्कुल, जब मौका आएगा, जब हमारी हुकूमत आएगी, हम इक़्तिदार में आएंगे, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे कि ये जो जिसने किया ये फैक्ट्री कौन चलाता है। चलें ठीक है, जब आप इक़्तिदार में आएंगे। बहुत शुक्रिया।